राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के कैंडिडेट के लिए थोड़ी निराशा की बात है कि अब उन्हें रिजल्ट के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। बोर्ड ने क्या कहा विद प्रूफ आपके साथ हम पूरी जानकारी साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का डीवी चल रहा है, ठीक है। अभी तक डीवी कंप्लीट नहीं हुआ, करीबन 15 अप्रैल के समथिंग आपका डीवी कंप्लीट होने वाला है। और जिन्होंने डीवी करवा लिया वो रिज़ल्ट के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए रिज़ल्ट के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। विद प्रूफ हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये आज की पेपर कटिंग है, ठीक है? 4 अप्रैल की ये पेपर कटिंग है, ठीक है? जिसमें इन्होंने लिखा है कि 1910 अभ्यर्थियों का होना है मेडिकल, जेएलएन में रोज़ 15 से 20 जाँचें संभव। दिव्यांगों के मेडिकल वेरिफिकेशन में पेंच, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के परिणाम टलने के आसार। यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दिव्यांगजनों का मेडिकल है वो बहुत धीरे हो रहा है। और इन्होंने क्या कहा थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है? इन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम 6 महीने की देरी से आ सकता है। यानी अब आपको 6 महीने की इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है? क्यों करना पड़ेगा? इसका मुख्य कारण है अजमेर सहित कई जिलों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल सत्यापन का काम शुरू न होना। अभी तक अजमेर सहित कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल सत्यापन का काम भी शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और अजमेर के जेएलएन अस्पताल में 1910 अभ्यर्थियों की जांच होनी है, लेकिन अस्पताल में अत्यधिक कार्यभार और विभाग के साथ चल रहे पत्राचार के कारण अब तक फाइनल शेड्यूल तय नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि कुल 1910 दिव्यांगजन अभ्यर्थी है। अस्पताल प्रशासन एक दिन में 15 से 20 अभ्यर्थी को बुलाने की स्थिति में ही है। यानी एक दिन में सिर्फ 15 से 20 अभ्यर्थी को ही अस्पताल बुला सकता है, और तो कुल कितना करना है? कुल 1910 अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट करना है, ठीक है। और इसमें जान लेते हैं कुल 15 से 20 अभ्यर्थी को ही बुलाने की स्थिति में यदि महीने में 25 वर्किंग डे भी माने, यानी 25 वर्किंग डे भी माने, तो भी मेडिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 5 महीने का समय लग सकता है। यानी ये जिस तरीके से बहुत धीरे-धीरे चल रहा है ना, उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि 5 महीने आपको रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 15 से 20 कैंडिडेट को ही जो आपके मेडिकल के लिए बुला पाना संभव है। टोटल 1910 स्टूडेंट का करना है, ठीक है? तो इसलिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार बोर्ड ने सीधे मेडिकल विभाग की बजाय शिक्षा विभाग के माध्यम से स्थापन की व्यवस्था की है। और अन्य कारण भी जान लेते हैं। अस्पताल ने मांगी चयनित सूची, विभाग बोला हम सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। विभाग ने कहा कि हम सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं। मेडिकल बोर्ड के गठन को लेकर जेएलएन अस्पताल और शिक्षा विभाग के बीच पेंच फंसा हुआ है। अधीक्षक अरविंद खर्रे का कहना है कि अस्पताल पर पहले से 500 पुराने, यानी पहले से ही चल रहे 500 पुराने दिव्यांगों और हालिया पटवारी कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों की जांच का भारी दबाव है। यानी इन पर अस्पताल पर तो पहले का भी भारी दबाव है, पहले से वो दिव्यांग कैंडिडेट की जांच कर रहे हैं, तो इंतजार तो फोर्थ ग्रेड वालों का तो बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले यानी पटवारी और कांस्टेबल के दिव्यांग स्टूडेंट का पहले से जांच चल रहा है। अस्पताल ने केवल चयनित अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। अस्पताल कहता है कि केवल चयनित अभ्यर्थियों की सूची मांगी है ताकि काम हो सके। वहीं पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि चयन का बोर्ड का नहीं, विभाग का नहीं, चयन का कार्य बोर्ड का है, विभाग का नहीं। निदेशक के निर्देश अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी 24,488 अभ्यर्थियों में से 1910 दिव्यांगों की मेडिकल जांच अनिवार्य है। यानी 24,888 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, जिसमें 1910 की मेडिकल जांच है वो करना अनिवार्य है, ठीक है। और अन्य देख लेते हैं। 20 तक करा सकते हैं एक दिन में जांच, यानी टोटल कितने 1910 कैंडिडेट है, और एक दिन में सिर्फ 20 से 25 कैंडिडेट की ही जांच हो सकती है। हमें पत्र मिला है और तारीखें तय की जा रही है। एक दिन में करीब 20 अभ्यर्थियों की जांच ही संभव है। विशेषज्ञों का बोर्ड बनाकर जल्द काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। यानी अभी तक तो काम ही शुरू नहीं हुआ, और पहले भी पटवार और पुलिस बहुत सारे कैंडिडेट भी उनका भी मतलब दिव्यांगजनों की जांच चल रही है, ठीक है। और
अन्य देख लेते हैं, अस्पताल के शेड्यूल का इंतजार। अभी तक तो शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ बहुत सारे जिलों में। हमने 1910 अभ्यर्थियों की लिस्ट अस्पताल को भेज दी है। अब हमें अब हमें प्रोग्राम का इंतजार है। जैसे ही तारीख मिलेगी अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू कर देंगे, डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा का कहना है। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। ये आप देख सकते हो, इसी 1910 अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होना था, लेकिन हर दिन करीबन 15 से 20 का ही हो पाएगा, और अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट का अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जिलेवार शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी विद प्रूफ आपके साथ जानकारी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।